कई पत्रकार साथी चुनाव को लेकर कई जिज्ञासा रखते थे। मुझे लगा सभी पत्रकार साथियों को एक साथ प्रेस जारी करके और चुनाव से संबंधित जो भी घटनाक्रम हुए, जो भी हमारी वो आगे के है, उसके बारे में बताऊं। तो इसलिए आप सबका स्वागत है। 6 तारीख को अंता उपचुनाव की डेट घोषित हुई। 14 तारीख को हमने नामांकन भरा और 14 तारीख के बाद हमने घर घर हर मतदाता तक पहुंचकर उनका समर्थन मांगा, आशीर्वाद मांगा और जनता के सामने अपनी बात रखी। और अंता की देवतुल्य जनता ने 14 तारीख से लेकर कल 11 तारीख 6 बजे तक मतदान तक हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। उसके लिए मैं अंता की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस चुनाव में जिन भी नेताओं ने हमें समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, आम आदमी पार्टी से आदरणीय केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, राष्ट्रीय नेता संजय सिंह जी ने हमारी आम सभा में आकर हमें समर्थन दिया। आरएलपी सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब ने हमें समर्थन दिया, आम सभा में आकर हमें आशीर्वाद दिया। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमें समर्थन भी दिया और जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला चुनाव में, उनके लिए भी हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस चुनाव के मार्गदर्शक के रूप में हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी गुड्डा साहब ने जिस तरह का चुनाव का संचालन किया और विद परिवार चुनाव में उनके बेटा भी यहाँ अंता में रहकर मेरे लिए वोट मांगा, समर्थन मांगा, उसके लिए बड़े भाई राजेंद्र जी गुड्डा और उनके बेटे सीएम गुड्डा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी यादव साहब की तरफ से हमें शुभकामनाएं मिली, उन्होंने हमें फ़ोन पर समर्थन दिया। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के अतुल जी प्रधान जो कि विधायक है, वो मेरे नामांकन रैली में भी आए और चुनावी सभा में भी आकर उन्होंने जो मुझे साथ दिया, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में 4 जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उनमें से एक जगत गुरु शंकराचार्य काशी पीठ के, उन्होंने भी गौ माता की रक्षा का व्रत लेकर हमें आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपनी पूरे उनकी जो शिष्य मंडली है वो भी मेरे चुनाव में आई और मुझे समर्थन दिया। उसके लिए आचार्य जी को भी उनके चरणों में दंडवत। चुनाव जिस शांति प्रिय तरीके से हुआ, कई तरह की आशंकाएं थी कि नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है, तो कई तरह का लोगों में भ्रम था, लेकिन चुनाव पूरा शांतिपूर्ण तरीके से रहा। और उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा कि पुलिस प्रशासन ने हमें कोऑपरेट किया। हमें कहीं भी इस तरह का नहीं लगा कि जहां पुलिस का कोई भेदभाव नज़र आया हो, इसलिए पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अंता का जो भी उपखंड अधिकारी और उनके जो कर्मचारी थे, उनका भी हमें पूरा सहयोग इस चुनाव में मिला और यही कारण था कि ये चुनाव बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से धन बल, बाहुबल, सत्ता का जो उपयोग इस चुनाव में किया, वो शायद कहीं आपको देखने को नहीं मिला होगा इससे पहले। जिस तरह से करोड़ों रुपए की नकदी इस चुनाव में पकड़ी गई, मैं आपसे चाहूँगा, आपके माध्यम से चाहूँगा कि उन्हें भी प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए कि वो करोड़ों की नकदी किसकी थी, किसके लिए आ रही थी। इसके अलावा वोटिंग से पहले कुछ नकदी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में मिली। मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि प्रियंका नंदवाना की गाड़ी में जो पैसा मिला उसका क्या हुआ।
और प्रियंका नंदवाना पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यहाँ का प्रशासन प्रमोद जैन भाया से मिला हुआ था? और कौन कौन सी रकम पकड़ी गई, किन किन गाड़ियों से पकड़ी गई, वो गाड़ियाँ किसकी थी? और आपको एक मेरे जो इनपुट है उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा, एक गाड़ी में 3 लाख रुपए थे, गाड़ी वाला पैसे फेंक कर भाग गया। वो 3 लाख रुपए किसी किसान को मिले हैं। किसान का नाम तो नहीं लूँगा, चलो उसका भला हुआ, उसका फ़ायदा हुआ किसान का। एक जगह कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा बहुत बड़ी रकम एक गांव में बांटने के लिए भेजी गई, लेकिन वो गांव में पहुंची उसके पहले ही कोटा से आए कुछ बदमाशों ने उस बड़ी रकम को लूट लिया और सीधा कोटा ले गए। मेरे पास तो यहाँ तक भी सूचना है कि उन्होंने उस बड़ी रकम से स्कॉर्पियो तक बुक करा के स्कॉर्पियो के मालिक वो बन गए। लेकिन मेरे हिसाब से वो भी उन्होंने ठीक किया, कम से कम वो मतदाता तक जाता तो मेरा नुकसान होता। जिस तरह का इस तरह का ये भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा और उस भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का दुरुपयोग चुनाव के समय वोटों के लिए किया जा रहा था। सत्ता का जिस तरह से आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, जिस तरह के दोनों पार्टियों के नेता आए, पूरे राजस्थान के कांग्रेस बीजेपी के विधायक आपके यहाँ गली गली में पड़े रहे। जिस तरह से मुझे चक्रियों में फंसाकर मुझे राजनीतिक में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं जनता का धन्यवाद दूंगा, अंता की जनता का, कि अंता की जनता वो जनता जिन्हें राजनीति से विश्वास उठ गया था, भरोसा उठ गया था, उन्होंने एक विकल्प के रूप में मुझे देखा, उम्मीदों की किरणों से मुझे देखा। और जिस तरह का चुनाव हुआ, मुझे लगता है आप सब लोग आड़ोती के पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा कि ऐसा चुनाव शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, जिसमें एक कैंडिडेट को बिठाने के लिए जयपुर से हाथी लाया जाए, एक कैंडिडेट को बिठाने के लिए ऊँट लाया जाए, कैंडिडेट का स्वागत करने के लिए कंबाइंड मशीन पर बिठाया जाए, ट्रैक्टर पे बिठाया जाए, कैंडिडेट को खीर से तोला जाए, कैंडिडेटों को फूल फ्रूटों से तोलते हुए देखा, वो तो आम था, लेकिन एक कैंडिडेट प्रत्याशी को खून से तोला गया। और रक्तदान महादान का नारा रहता है, वो खून जो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ वो कई लोगों की जान बचाने में काम आएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन ने जिस डॉक्टर को ब्लड डोनेशन के लिए लोगों ने बुलाया उसका निलंबन कर दिया गया, उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर उसे दूर कर दिया गया, उसको डॉक्टर का जो खून से तोलने वाले डॉक्टर को खून से वो करवाने वाले डॉक्टर का निलंबन किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो जाए कि जिन लोगों ने मुझे खीर से तोला है कहीं प्रशासन की भैंसों को नहीं मंगा ले, ऐसा भी मुझे डर लगता है।